जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। कोई भी फिर आ गए कॉन्सेप्ट आपको नहीं बोलेगा ऑटोमेटिक आ गया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है 100% कॉन्सेप्ट। सब राज्य खुशे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स वाला। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का अकाउंट्स, राइट। सो क्लास 11th का जो अकाउंट्स है, राइट, ये आपका हमारे लिए, इसके लिए आपको जो बैच है ये सारे आपको बैच मिल जाएंगे, राइट। हमने काफ़ी रिजनेबल प्राइस रखा है और आपका इसमें हमने अलग अलग आपका डेट पे एक आपको ब्राउज़र मिलेगा, उसमें सारा चीज़ आपको लिखा हुआ है, ठीक है, कि हमारा नोट्स किस टाइप का मिलेगा, डेमो लेक्चर और आपका हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग क्लास का फीचर सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ, राइट। पास्ट का हमारा रिजल्ट क्या है, ठीक है, कितने बच्चे आपका 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट आपका लेकर, पिछले बार भी कई बच्चे आपके अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आए थे, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिया हुआ है, ठीक है। मेरा नाम है रमेश, AIR गोल्ड मेडलिस्ट इन अकाउंट्स टैक्स फाइनेंस। हम पिछले 9 ईयर से बच्चे CA के बच्चे को CMA CA CFA उनको पढ़ा रहे हैं, राइट। और आपका क्लास 11th 12th को भी। सो हमारे साथ और भी फैकल्टी है जो हम आपका धीरे धीरे आपका इंट्रोड्यूस कराएंगे, राइट। इसमें आपको और हर सब्जेक्ट का बेसिकली आपका 2 फैकल्टी मिलेगा, एक मेल एक फीमेल। धीरे धीरे आपको वो लोग भी आएंगे, राइट। तो सबका हम आपको से रूबरू कराते रहेंगे, राइट। तो हमने जस्ट आपको ये डेट का कब से आपका क्लास स्टार्ट होगा हमने पूरा क्लियरली ब्राउज़र में मेंशन किया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ पे जरूर देखिएगा, राइट, कि उसमें सब कुछ आपका ये क्लास यहाँ से बुक कर सकते हैं। इसमें आपका PDF मिलेगा और आप अगर फिजिकल आपको कॉपी चाहिए, राइट, तो मुझे अलग से कॉल कीजिएगा, फिर मैं आपको फिजिकल कॉपी भी डिलीवर करा दूंगा। उसके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेगा हार्ड कॉपी के लिए, ठीक है। अदरवाइज इसमें PDF आपका नोट्स मिलेगा और आपका क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ PDF में मिलेगा, ठीक है, राइट। सारा चीज़ आपका देख लीजिएगा, उसके बाद बाई कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं क्लास 11th का आपका अकाउंट्स के बारे में, राइट। अकाउंट्स क्या होता है बच्चे? अकाउंट्स आपका क्या होता है, डायरेक्टली हम यहीं से आपका स्टार्ट करते हैं, राइट, कि व्हाट इज आपका अकाउंटिंग, राइट। अकाउंटिंग आपको पढ़ना क्यों जरूरी है? फर्स्ट टाइम पहली बार पढ़ रहे हो, राइट। तो अकाउंटिंग क्या होता है, तो एक छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं बच्चे, ठीक है। मान लो आपका एक नाम है बच्चे आपका मोहन ने एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है। मोहन ने आपका एक बिजनेस शुरू किया, राइट। अब उनको आपका डेली बेसिस पे आपका उनका दुकान है, मान लो आपका स्टेशनरी का दुकान है, ठीक है, आपका स्टेशनरी का दुकान है, राइट, शॉप है। अब वो डेली बेसिस पे कुछ खरीदता है कुछ बेचता है, आपका हजारों बच्चे आपका खरीदते हैं बेचते हैं, पैसे डेली आ रहा है, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि डेली बेसिस पे आपका पैसे कहाँ पे जा रहा है, या कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, राइट। कैसे पता चलेगा बताओ? एक आपका छोटी दुकान में रखा हुआ है, वो पैसा खा जाता है या बचता है, राइट। तो इसके लिए उनको कैसे पता चलेगा कि हाँ हमारे को मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? आप घर पे भी आपके मॉम डैड आपका बिजनेस करते होंगे या फिर आपका सैलरी आपका एम्प्लॉयड होंगे, राइट। तो पैसे कमा के लाते हैं, तो आप उसमें से होल मंथ खर्च करते हैं, तो लास्ट में निकालते हैं कि हमारे पास कितना बचा। तो सारा खर्चा आपका मेंटेन करके रखते हैं ना, कि हाँ हर महीने में आपका मान लो कि हमारा 1 लाख रुपए का सैलरी आया और इसमें से हमने खर्च कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस इसमें से खर्चा किया, कि राशन पे हमने इतना खर्च किया, फिर हमने आपका बच्चों के एजुकेशन पे, ट्यूशन फीस, मेडिसिन पे, ये सारे आपके खर्चे किए और बाद में हमारे पास कितना सेविंग सरप्लस बच गया, राइट। इसी को अकाउंटिंग कहते हैं बच्चे। इसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। बिल्कुल आपका सिंपल लैंग्वेज बता दूं, अकाउंटिंग का आपका जरूरत लाइफ के हर एस्पेक्ट में हर जगह पे आपको अकाउंटिंग की जरूरत है। चाहे गवर्नमेंट पे देख लो या कहीं पे बजट आपका आता है, अकाउंटिंग करके ही बताता ना कि गवर्नमेंट को आपको प्रॉफिट होने वाला है लॉस होने वाला है, राइट। यानी हर जगह पे अकाउंटिंग की जरूरत है ही, और फ्यूचर में अकाउंटिंग में आपका जो स्कोप है काफ़ी ब्राइट है, आपका ब्राइट है। फ्यूचर में जो आपका है ना बच्चे, आपका जो स्कोप है इसका काफ़ी आपका फ्यूचर में स्कोप ज़्यादा है, ब्राइट है आपके लिए, ठीक है। तो आप समझे कि एक आपका जो बिजनेसमैन है उनको अगर आपको चाहिए, एक बिजनेसमैन को बच्चे आपको चाहिए कि उनको प्रॉफिट लॉस हमारे को पता करना है कि कितना प्रॉफिट होगा लॉस होगा मंथ के एंड में, तो कैसे पता चलेगा, राइट, कि मेरे पास कितना पैसे बचा हुआ है, हम मुनाफा कमा रहा है या फिर लॉस हो रहा है या हमारी पूंजी से जा रहा है, राइट। तो उनको क्या करना पड़ेगा बताओ? उनके पास ये जानना है कि हमको मंथ के एंड में कितना प्रॉफिट बचा, पैसे हमारे पास बचे, राइट। वो कैसे आपका पता करेगा? तो उनके चाहिए उनको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। उनको वो लोग क्या करते हैं? रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड का मतलब क्या? आपको कहीं ना कहीं तो लिखते हैं, ठीक है, आपका चीज़ों को लिखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, एक प्रॉपर सिस्टम रखते हैं, ठीक है, कि हमने कितना आपका हमारे पास कैश आया, कितना गया, कितना हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। वही तो उनका प्रॉफिट होता है, राइट। तो बिजनेस हो आपको ये चीज़ इससे रहने से पता होता है ना कि हमारा अगर पैसे बच रहे हैं, मुनाफा हो रहा है, तो इस बिजनेस में हम और पैसे लगाएंगे।
अगर मुनाफा नहीं हो रहा है तो भी आपका बिजनेस में पैसे कम कर देंगे, ठीक है, देखेंगे आपका क्यों आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, राइट। इसी से पता चलेगा ना कि प्रॉफिट हो रहा है तो बिजनेस ग्रो कर रहा है। अगर आपका पैसे नहीं बच रहे हैं जिसका मतलब ये आपका प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको बंद करो, ठीक है। छोटी चोरी कर रहा है मैंने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, इस तरीका से, राइट। तो अकाउंटिंग का डेफिनेशन का मतलब क्या है बच्चे, इसको आपका जो मैंने बताया प्रॉपर सिस्टम रखते हैं, राइट। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग का सिंपल डेफिनेशन बताओ बच्चे। अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है बच्चे, ये जो छोटे छोटे आपका जो मैंने बताया ना कि हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, सेल परचेज समझते हो ना, प्रॉपर डेफिनेशन में बताएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आपका सीख रहे हो। तो डेली आपका जो बिजनेस में लेन देन करते हैं ना, लेन देन करते हैं, तो उनके लिए बच्चे आपका जो हम प्रॉपर आपका जो आपका इसके लिए सिस्टम रखते हैं कि हम छोटे छोटे खर्चे कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, कुछ हमारा सैलरी दे रहे हैं, ठीक है, कुछ हमारा आपका रेंट जा रहा है, आपका ऐसे करके ढेरों सारे खर्चा होता है और आपका इनकम होता है जो सेल करते हैं, तो हम सप्लायर को पेमेंट करते हैं, हमारे को मिलता है। तो ये जो आपका लेन देन डेली एक्टिविटी हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शन। हम इसको क्या बोलते हैं बच्चे, आपका ट्रांजैक्शन बोलते हैं, ठीक है। कि हम बिजनेस में आपका जो सेल करते हैं, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, ले रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, आ रहा है, ये सब क्या है, ट्रांजैक्शन, राइट। इसी को सिस्टमैटिक वे में हम रखते हैं, सिस्टमैटिक वे में आपको लिख के रखेंगे तभी तो हमको याद रहेगा, नहीं तो हम लोग जानते हैं ना, हम लोग गजनी टाइप के लोग हैं कि आज हमने आपका माल बेचा, कल भूल गए, आपका 2 दिन बाद आपको पूछो कितना हमने आपको किसी से पैसे लेने हैं, भूल जाएंगे, राइट। तो इसलिए आपको क्या करना होता है, लिख के रखना होता है। अब एक कस्टमर तो है नहीं, हजारों ट्रांजेक्शन आपका डेली बेसिस पे आपका हजारों कस्टमर दुकान पे आता है, अब किसको नाम याद रहेगा भाई कौन कितना का ले गया, उधार बाकी है, पेमेंट करना है, राइट। इसके लिए बच्चे हम इस चीज़ों को लिख कर रखना पड़ता है। अब लिख कर रखते हैं तो पता चलता है यस मंथ के एंड में हमको किसको कितना देना है या लेना है, हमारे को प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ रहा है, आपका नुकसान हुआ, हमारे पास कितना एसेट बचा हुआ है, कितना लायबिलिटी बचा हुआ है। ये अब एसेट लायबिलिटी क्या होता है, ये भारी भारी वर्ड है, टेंशन मत लो, सब चीज़ को हम डिटेल में बताएंगे, राइट। तो आपका अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं बच्चे, इस चीज़ों को आपका इजीली मैनेज कर सकते हैं, राइट। तो अकाउंटिंग क्या है बच्चे, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस इन विच आपका, जिसमें हम क्या करते हैं बच्चे, ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को बच्चे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम आपका बताया क्या बच्चे, ये आपका सिस्टमैटिक प्रोसेस है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा डेफिनेशन में बता रहा हूँ, इंट्रो बता रहा हूँ इस क्लास का, राइट। और ये क्लास बता दो बच्चे आपका टोटली सीबीएसई पैटर्न पे होगा, राइट। और दूसरी बात आपका हम जो पढ़ते हैं आपका ये आपका देख रहे होंगे टीएस ग्रीवाल, इनके बुक से पढ़ते हैं, बिकॉज इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है, इससे आपका सबसे बेस्ट बुक है, ठीक है। और आपका इसे हम पढ़ेंगे आपको। और हाँ, अगर कोई बच्चे स्टेट बोर्ड से कोई कर रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है, आपके बोर्ड में भी आपका अकाउंट्स यही है, ठीक है। बस उसमें आपका 1-2 चैप्टर ऊपर नीचे हो सकता है, तो वो हम आपको अलग से पर्सनली जैसे ये सिलेबस कंप्लीट होगा तो आपको हम करा देंगे। आप बोलिएगा कि हम गुजरात बोर्ड से कर रहे हैं, बंगाल बोर्ड से कर रहे हैं, एमपी बोर्ड से, किसी भी बोर्ड से, राइट। तो घबराने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन पॉइंट है वो आपका सेम है, राइट। जो आप अलग होगा आप मुझे सिलेबस एक बार भेज दीजिएगा, राइट। कोई भी आपका अगर चैप्टर अलग होगा, राइट, तो हम आपको अलग से करवा देंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये हिंदी मीडियम में कर रहे हो, इंग्लिश मीडियम में कर रहे हो, दोनों बच्चों को समझ में आएगा, बिकॉज ये क्लास हमारा इंग्लिश मीडियम में चलेगा, ठीक है, यानी दोनों का मिक्सचर चलेगा, ठीक है, कि सभी बच्चों को, प्यारे बच्चों को समझ में आए, ठीक है। अकाउंट्स थोड़ा माने कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग आपका वो सब्जेक्ट है, तो आप लोगों को जीवन में हर जगह पे ज़रूरत है, राइट। तो ढंग से आप पढ़िएगा कि आगे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हो, जैसे मैंने किया, ठीक है। आप CFA कर सकते हो या फिर कोई और आपका कोर्स करना चाहते हो, राइट, कर सकते हो। फ्यूचर में मैंने बताया ना कि सबसे ज़्यादा पैसा आपका कॉमर्स कोर्स में है, ठीक है। ओके, सो आपका सिस्टमैटिक क्या है बच्चे, इसमें हम सिस्टमैटिक प्रोसेस है आपका। अकाउंटिंग जिस तरीका से बच्चे लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग। जैसे मैथ का, आर्ट का, आपका साइंस का, सबका अपना अपना लैंग्वेज होता है ना, सिंगिंग का, ठीक है। ऐसे ही बच्चे इस प्रोसेस को लिखने का भी एक अपना लैंग्वेज होता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है बच्चे, एक लैंग्वेज है बिजनेस का क्या लैंग्वेज है। जैसे हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज होता है, वैसे ही बच्चे बिजनेस का एक अलग ही लैंग्वेज होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग, यानी इसको लिखने का एक अलग ही तरीका होता है। हर आदमी अकाउंटिंग नहीं कर सकता, जिसने इसको सीखा है वही, जैसे इंग्लिश बोलना है तो हर आदमी नहीं बोल सकता, जिसने उसको सीखा है वही बोल सकता है। ऐसे ही बच्चे आपका अकाउंटिंग क्या है, सीखना पड़ता है कि कैसे अकाउंटिंग करना है। तो अकाउंटिंग क्या है बच्चे, बिजनेस लैंग्वेज है, ठीक है। इसको हम आपका जो रिकॉर्डिंग करेंगे कैसे करेंगे, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में होगा। अब आप कई बच्चों को पता होगा कि डेबिट क्रेडिट नहीं होता, कोई बात नहीं बच्चे, आपका जो भी भारी भारी वर्ड ना, मैं आपको घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको सभी वर्ड को डिफाइन करूँगा। सेल क्या होता है, परचेज क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, एसेट लायबिलिटी, इनकम एक्सपेंडिचर, सब में फॉर्म एकदम डिटेल में करेंगे। जस्ट हमने आपको थोड़ा सा इंट्रो बता रहा हूँ, ठीक है, कि अकाउंटिंग की जरूरत क्या है और अकाउंटिंग आपका होता क्या है, राइट। सो आपको ये समझें कि आपका एक बिजनेसमैन डेली बेसिस पे आपका दुकान चला रहा है,
इवनिंग में चेक करना चाहता है हमको आज प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, राइट। उन्होंने कुछ सामान बेचा, कुछ खरीदा, किसी को पेमेंट किया, किसी को पैसा रिसीव किया, राइट। तो चेक करेगा तो कैसे करेगा बच्चे, वो सभी ट्रांजेक्शन को उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक प्रोसेस होगा ना सिस्टमेटिक वे में, आपका सभी तरीका से लिखेगा, आप ऐसे लिखेगा बच्चे, वही यही करेगा ना कि हमारे पास आपका इतना सेल है, सेल से आपका कि हाँ ABCD हमने इतना 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 करके मान लो 5 लाख का सेल किया। इधर आप लिख लेंगे खर्चा कितना हुआ कि आपका डेली बेसिस पे खर्चा, अब मान ले 4,80,000 खर्च किया, तो इसका मतलब क्या हो 20,000 बच गया। इसी को तो अकाउंटिंग कहते हैं बच्चे, इसी को अकाउंटिंग कहते हैं, राइट। तो ये लिखने का आपका ये लेजर हमने बना दिया, आपको बातों बातों में हमने लेजर बना दिया, एक स्टेप और आगे चलेगा, ठीक है बच्चे। तो इसको बच्चे क्या ये सब प्रोसेस आपका ये क्या है बच्चे, आपका अकाउंटिंग का लैंग्वेज, आपका ये क्या है बच्चे अकाउंटिंग है। ये क्या है बच्चे, आपका अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग आपका अकाउंटिंग क्या है बच्चे, आपका एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग बच्चे आपका एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग के बाद हम क्लासीफाई करते हैं। आपका रिकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चे, रिकॉर्डिंग, और सेकेंड स्टेप क्या होता है, क्लासिफिकेशन, ठीक है। सिस्टमेटिक वे में हम आपका सिस्टमेटिक प्रोसेस के थ्रू हम आपका रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग इज एन प्रोसेस ऑफ अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड क्लासीफाइंग देम, ठीक है, उसको हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। आपको मैंने सबसे पहले बच्चे क्या बताया कि आपका सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन को, ठीक है। दूसरा रिकॉर्डिंग का मतलब समझे, सभी ट्रांजेक्शन को हम लिखते हैं, ठीक है। सभी ट्रांजेक्शन हम भाई किसको कितना हमने बेचा खरीदा उसको डेबिट क्रेडिट के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में क्लासीफाई करते हैं कि आप राम को हमने आपका डेली बेसिस पे कुछ बेच रहा हूँ, मंथ के एंड में हमको देखना है कि भाई उसको हमने कितना बेचा या उससे कितना पैसे लेने हैं या देने हैं, राइट। ये सब प्रॉपर तरीका से हर चीज़ पे एक चैप्टर है। इसके लिए हम लोग अलग से जनरल एंट्री पढ़ेंगे, ठीक है। एक अलग चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, जनरल एंट्री वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसको हम क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब बच्चे क्या कि उसको हम चेक करते हैं कि आपका किसको कितना देना है या लेना है। लास्ट में इनमें बैलेंस निकालना पड़ेगा ना, भाई एक महीने हमने उनको सामान बेचा और कुछ आपका पेमेंट आया, अब लास्ट में वो पूछ रहा है भाई बताओ बैलेंस कितना है, ठीक है, बैलेंस आपका कितना है, उधारी पे आपका खाता चल रहा है, तो उनको बताना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आपने पूरे मंथ में कितना खरीदा, आपका सामान ले गए हमारे यहाँ से और कितना आपने पेमेंट दिया, राइट, और इतना आपके यहाँ बैलेंस बाकी है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बच्चे क्लासिफिकेशन। मीन्स उससे रिलेटेड हमने आपका डेली बेसिस पे तो 100 आपका सेल किया, लोगों मान लो 100 लोगों का सेल किया, लेकिन मिस्टर राम को जो हमने सेल किया डेली बेसिस पे, इसको अलग किया। राम के आपका जो जितना हमने सेल किया डेली बाई डेली जितना सेल हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, उससे रिलेटेड पेमेंट भी हमने बहुत सारे लोगों से लिया, लेकिन राम से रिलेटेड पेमेंट को हमने राम के खाता में डाला, राम से रिलेटेड सेल को राम के खाता में डाला, ठीक है। तो क्या होता है, इससे आपको नेट अमाउंट पता चलता है कि राम को हमने कितना अमाउंट बेचा था, ठीक है, कितना पैसे उनसे लेने थे और कितना उन्होंने दे दिए, लास्ट में बैलेंस कितना बचा हुआ, इसको बोलते हैं बच्चे लेजर। तो घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ हम डिटेल में वहाँ पे जाएंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। कम क्लासीफाई करने से काम नहीं चलेगा, फिर समराइज भी करना होता है। लास्ट में आपको एट द एंड पता लगाना होता है ना कि हमारे पास टोटल बेसिस पे बताओ बिजनेस में कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, बिजनेस मैंने जानना चाहता है, जो भी पैसे लगाए आपको बिजनेस में जानना चाहेगा, ठीक है। तो इसको हम समराइजिंग करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, सारे चीज़ों को समराइजिंग करते हैं। इसके लिए हम लोग आपके आगे चल के पढ़ेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब समझे, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद में उसको एनालिसिस भी करना जरूरी है कि हाँ बिजनेस में आपका प्रॉफिट, आप डेटा तो सारे निकाल लिए कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अब लॉस हुआ तो क्यों लॉस हुआ, या प्रॉफिट हुआ तो क्यों आपका प्रॉफिट हुआ, राइट। और आपका कहाँ प्रॉफिट स्कोप है कि हम प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं, या लॉस है तो उसको हम कम कैसे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि ये लायबिलिटी हमारा बढ़ गया तो क्यों बढ़ गया, अभी आपको समझ में आएगा कि अभी लायबिलिटी वर्ड ही नहीं हमको समझ में आ रहा, आप बता रहे हो सर बढ़ गया तो मैं आपको घबराओ नहीं, बस मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। आपका ये बेसिकली क्या करता है, इसके थ्रू एनालिसिस करके हम फाइनेंशियल पोजीशन हम समझते हैं कि हमारा स्थिति क्या है। एक साल बाद हमारा, पहले हम यहाँ से चले हुए थे, यहाँ से चले हुए थे, अब हम ऊपर बढ़े या नीचे आए, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। आप शुरू से मान लो बिजनेस 1 साल किया, अब 1 साल के बाद आपको आप देखोगे ना भाई हमारे पास कितना पैसे बचा, कितना पूंजी बचा, हमने 1 लाख से स्टार्ट किया था, अभी आपको 1 साल हो गया, 1 साल के बाद हमारे पास कितना पूंजी बचा हुआ है, या फिर हमारा बिजनेस कितना बड़ा हुआ, ठीक है, ये देखना चाहोगे ना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। ये कैसे पता चलेगा, बैलेंस शीट बनाने से पता चलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज हम आपको बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद में पता चलेगा, ठीक है। और आपका प्रॉफिट लॉस आपका कम हुआ, ज्यादा हुआ, इसको भी एनालिसिस करना होता है। तो एनालिसिस प्रोसेस हम क्या करते हैं बच्चे, यही करते हैं, ठीक है, राइट। आई होप आपको ये चीज आपको समझ में आया होगा, राइट। हमने क्या किया बच्चे, आपका जिसमें हमने सारे डेली के आपका जो ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंटिंग पे कुछ नहीं होता बच्चे, आपका डेली बेसिस पे जो भी बिजनेस करते हो डेली लाइफ में, आपको जैसे अपने घर पे डायरी मेंटेन करते हो ना कि आपका इतना इतना, आपका पापा ने मान लो आपका 10,000 रुपये दिया आपका पढ़ाई करने के लिए, पीजी में आप रखते हो, ठीक है, तो आप पूरे महीने का आप मेंटेन करोगे ना कि हाँ हमने कहाँ कहाँ पे खर्च किया, कितना ट्यूशन पे, कितना बुक खरीदने पे, कितना लंच करने पे, खाने पे, घूमने पे, बाद में हमारे पास बचा है, आपका कुछ पैसा बचा या घट गया, ठीक है। तो उसी प्रोसेस का हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, कुछ नहीं बच्चे, उसी प्रोसेस को हम लोग
लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। कि आपको एंड में हमारे को कितना है, आपको अमाउंट डेट बताएंगे ना कि हाँ बताओ इस आपका मंथ में कितना पैसा आपका बचा हुआ है या फिर आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो इस आपका जो रिकॉर्ड हम रखते हैं, राइट, सिस्टमेटिक ढंग से इस रिकॉर्ड को रखते हैं, इसको हम एनालिसिस करते हैं, आपका समराइज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कुछ नहीं बच्चे, आपका बिजनेस लैंग्वेज है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका अलग होता है, इसको लिखने का अलग तरीका होता है। अगर जिसको अकाउंट्स नहीं पता है तो आपका मान लो आपका दीपिका, ठीक है, या फिर आपका मान लो कैटरीना, हमने कैटरीना को गुड्स बेचा, ठीक है। हमने कैटरीना को, वो आई हमारे यहाँ पे रोने लगी कि सर हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे को पढ़ाई करा दो, ठीक है। अब हमने उनको गुड्स बेच आपका एयर सर्विसेज दे दिया, या फिर हमने बुक्स उनको दे दिया कि चलो ठीक है तुम बुक ले जाओ, पढ़ाई करना है तुमको ले जाओ, ठीक है, उनको हमने दे दिया, राइट। सो अब उनको जब हमने दे दिया तो हम चेक करेंगे ना कि उनसे पैसे आए कि नहीं आए, ठीक है, कब उनसे पैसे आ रहे हैं, राइट। या फिर हमारे पास आपका देखेंगे कि यस आपको हमारे पास आपका कितना अभी बुक बचा हुआ है, या हमारे को प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, ये सारी चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा ना, राइट। यस, इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग बोलते हैं। डेली बेसिस पे जो डायरी मेंटेन करते हो इनकम और एक्सपेंसेस का, और आपको लास्ट में जो बैलेंस बनाते हो आपका निकालते हो, यही प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। अकाउंटिंग क्या है बच्चे, सिंपल आपका एक लैंग्वेज है। अकाउंटिंग क्या है बच्चे, लैंग्वेज है, राइट। जैसे आपका दीपिका को हमने गुड्स बेचा, जैसे अभी या कैटरीना को, राइट, तो हम क्या लिखेंगे बच्चे बताओ। हमने मान लो 1000 रुपया का एक हमने किताब उनको बेची है, राइट, तो क्या लिखेंगे, सेल बुक्स टू कैटरीना, कैट, आजकल उसको कैट बोलते हैं ना, कैट। तो कैटरीना, हर एक्ट्रेस का अपना ही एक जलवा है, एक आपका अपना ही जलवा है, ठीक है। सबका अपना अपना एक आई मीन फैन ने नाम दिया हुआ है, ठीक है। सो आपका कैट का, दीपिका का क्या नाम है, दीपू। ऐसे ही बच्चे कुछ लोगों का नाम है ना, आलिया का नाम क्या है आप बताइएगा कमेंट में। तो आपका ये बच्चे क्या है, हमने उनको इस तरीक़ा से, जिनको नहीं पता है आप इस तरीक़ा से लिखोगे ना कि 4 रुपीज़ कितना का, 1000 का हमने गुड्स बेचा, ठीक है, इस तरीक़ा से लिख देंगे। जिनको अकाउंट्स नहीं पता है वो अपने हिसाब से यही लिखता है, ठीक है, डेट, नाम और अमाउंट, यही लिखता है ना कि हमने आपका पार्टी को इतना का गुड्स बेचा है, राइट। अगर आपको आपका अकाउंटिंग लैंग्वेज अगर आपको पता होगा तो क्या करेंगे बच्चे, आप अपने तरीक़ा से लिखेंगे। अगर मुझे अकाउंटिंग पता होगा, राइट, अगर मैं हूँ मेरे को अकाउंटिंग पता है, राइट, तो मैं कैसे लिखता इसको, ठीक है बच्चे। आपको मैं लिखता दीपिका कैटरीना कैट अकाउंट डेबिट टू बच्चे सेल। अब ये मेरे को अकाउंट पता है तो हमने आपका इस तरीके से लिखा, ठीक है। बीच में ना रहे आपका, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैट ऑन क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स या बुक्स सोल्ड टू कैट ऑन क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है, हमने गुड्स बेचा, राइट। बस ये आपका हमारे साइड से एंट्री होता है। ये हमारे साइड से अगर अकाउंट हमको पता है तो इस तरीके से एंट्री करेंगे। तो ये आपका काफ़ी फनी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और आपका जीवन के हर लाइफ पे, मैंने समझ लो ना कि हर जगह पे डेली से डेली आपको नहीं समझ में आता होगा, लेकिन हर जगह पे आप अकाउंटिंग का यूज करते हो, कहीं ना कहीं बच्चे एवरी मोमेंट आप अकाउंटिंग का यूज करते हो। समझ लो ऐसे कि हर जगह पे अकाउंटिंग के बिना आपको सांस लेना ही आपका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली क्यों कि हर जगह पे अकाउंटिंग आप हिसाब किताब तो रखते हैं ना कोई चीज़ का, तो समझ लो मॉर्निंग से उठते हो उससे लेकर और इवनिंग तक डे टू डे आप अकाउंट्स ही करते हो, लेकिन बेसिकली आप लोग समझते नहीं हो कि हम उसको लिखना कैसे, और ये लिखने के लिए सीखना पड़ता है, ठीक है। इसके लिए अकाउंटिंग लैंग्वेज आता है। इस तरीका से ये लैंग्वेज है बच्चे, अकाउंटिंग का क्या है, डेबिट क्रेडिट करना, ये आपका अकाउंटिंग लैंग्वेज है। इस तरीका से हम इसको लिखते हैं जिसको अकाउंट्स आता है। तो यही आपको सीखना है, क्या करना है बच्चे, यही सीखना है आपको, ठीक है। बिल्कुल आपका सिंपल है, ठीक है। अब ये हमने डेबिट क्यों कर दिया, क्रेडिट क्यों कर दिया, इसके पीछे भी लॉजिक है, इसके पीछे भी क्या है बच्चे, आपका लॉजिक है, राइट। तो ये चीज़ हम आपको क्लास में आपको सीखेंगे धीरे धीरे करके। आपका बिल्कुल आपका एक एक चीज़ आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, और आपका आई मीन इसका इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस में, आपका इनका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, राइट, ये सारी चीज़ हम आपको सीखेंगे, राइट। अगर आपको अच्छा लगा है, राइट, तो कुछ ना कुछ आपका कमेंट करो, आपका अकाउंटिंग रॉक्स, ठीक है, इस तरीका से आपका कमेंट करो, राइट, अगर पसंद आया तो, और अपने दोस्तों को बताओ, बिकॉज आपको हम ये सारी चीज़ें लाइव क्लास में बताने वाली है। अभी तो जस्ट हमने अपना इंट्रो दिया है, राइट, अभी हम आपको इसी तरीका से आपका फनी वे में हम लोग पढ़ेंगे, पूरा अकाउंट्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। एंड आपका जो ये क्लास है, लाइव क्लासेस आपका शुरू होगा, आपका डेट चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपका सारे हमने डेट आपको डाल रखे हैं, राइट, और ब्राउज़र मिलेगा उसमें आपका सारा चीज़ आपका मिलेगा, और आपका नोट्स बच्चे इस तरह का एकदम बिल्कुल हैंड रिटेन टाइपिंग आपका नोट्स मिलेगा कि मार्केट में ऐसा नोट्स किसी के पास भी नहीं है, ऐसा नोट्स बच्चे मार्केट में किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। आप देख लेना कहीं पे भी क्लास 11-12 का इतना आपका बढ़िया आपका नोट्स मिल जाए तो, ठीक है, आपका इतना बढ़िया नोट मिल जाए आप मुझे बता देना, ठीक है। तो इस तरीका का आपका सारा नोट्स एकदम हैंड रिटेन आपका एकदम आपको लगेगा कि यस
इतना खूबसूरत है कि पढ़ने में अकाउंटिंग से आपको प्यार हो जाएगा। अकाउंटिंग से बच्चे आपको प्यार हो जाएगा, सोते जागते हमेशा आप सपनों में भी अकाउंटिंग देखोगे, ठीक है। ऐसा हम आपको इसे खून में आपको हम घुसा देंगे अकाउंटिंग, राइट। हमारे बच्चे बताते हैं कि सर हमारे खून में सोते जागते जब भी मर्जी है उसे एंट्री पूछ सकते हो, जब मर्जी है उसको अकाउंटिंग से ही प्यार हो जाता है, समझे। सो आपको इस सब्जेक्ट से आपको बिलीव मी, आपको मैं अगर आपको प्यार नहीं हो गया, ठीक है, तो आप मुझे बताना कि सर अकाउंटिंग से प्यार नहीं हुआ, तो मुझे बताइए कि यस आपने बोला था और आपका हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। बच्चे सच में बता रहा हूँ, आपका सपने में भी अकाउंटिंग ही आएगा। आपको इतना मैं अकाउंटिंग आपको माइंड में अंदर डाल दूंगा, ठीक है। सो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। आपका लाइव क्लासेस में बिल्कुल आपका इनिशियल से स्टार्ट होगा, ये सारी चीज़ अब फिर वहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो बस मैंने आपको झलक दिखलाया था, एक बार आजा आजा आजा, ठीक है बच्चे। तो ट्रेलर आपका दिखलाया, पूरा फुल मूवी अभी बाकी है, तो कहीं जाना नहीं है बच्चे। आपका स्टे ट्यून, लाइव क्लासेस आपका यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। कब से बच्चे, आपका टाइम में आपका ड्यूरेशन सारा चीज़ देख लीजिएगा, उस दिन से हमारा लाइव क्लासेस आपका स्टार्ट होगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छे लगे, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, बिकॉज आपको शेयरिंग इज केयरिंग। दोस्तों का आपका चाहिए कि हाँ उनको भी भला हो, तो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। नोट्स और सारी चीज़ आपको इतना, एक तो मैं बता दूँ इतना कम प्राइस में बेस्ट क्वालिटी और आपका बेस्ट नोट्स आपका कहीं पे मिल जाए तो मुझे भी एक बार बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे हमको इतना आपका कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच इतना टाइम देखने के लिए, राइट। और आपका कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, कहीं से पढ़ रहे हैं, कोई भी आपका सब्जेक्ट कर रहा है, राइट। कोई भी प्रॉब्लम आपका होगा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मेंटर हमेशा आपके साथ है, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अकाउंटिंग को हम लोग रॉक कर देंगे, ठीक है बच्चे। थैंक यू सो मच।